राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। आप सब जानते हैं शनि वक्र अवस्था में है और ये वक्र अवस्था में ही राहु के शतभिषा नक्षत्र में 3 अक्टूबर को गोचर करने वाले हैं और ये 27 दिसंबर 2024 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। 15 नवंबर को शनि मार्गी होने वाले हैं। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। इस नक्षत्र में शनि वक्र होकर दोबारा आ रहे हैं। वक्र अवस्था से पहले शनि शतभिषा नक्षत्र में थे और पुनः फिर ये शतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं और गोचर करने वाले हैं। शतभिषा नक्षत्र 24वां नक्षत्र है। इसके लॉर्ड वरुण है। वरुण यानी खुशियों के कारक। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है शनि का राहु के नक्षत्र में गोचर करना। शतभिषा नक्षत्र का मतलब क्या है? शत यानी 100, भिषा माने डॉक्टर, हीलर्स, तो ये आपको हीलिंग करने का काम करेगा। शनि गोचर करेंगे तो इसमें बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देने वाले हैं। ये मकर राशि के जातकों की कुंडली आपके राशि के स्वामी शनिदेव है, जो इस समय आपके 2nd हाउस धन भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु 3rd हाउस पराक्रम भाव में, शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 3 अक्टूबर से, जो कि राहु का नक्षत्र है और राहु शनि के नक्षत्र उत्तराभाद्र में गोचर कर रहे हैं। तो एक दूसरे का नक्षत्र परिवर्तन योग बन रहा है और ऐसे में शनि और राहु दोनों ही धन भाव को और पराक्रम भाव को मजबूती प्रदान करेंगे। शनि की दृष्टि 4th हाउस और 8th हाउस और 11th हाउस पर पड़ रही है, तो आपको 4th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस रिलेटेड शुभ फल प्राप्त होंगे। जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि उसे मुक्ति देने का कार्य करता है। देखिए, और उत्तराभाद्र नक्षत्र भी तो आत्मंत्र और पुनर्निर्माण का काम करता है। हम ये विचार करें कि हमारे कार्य में कहाँ कमी रह गई, उसको चेंज करना है वक्त के अनुसार। राहु शनि का परिवर्तन योग बन रहा है, तो जिन भावों में शनि राहु का गोचर है उन भावों से संबंधित समस्याओं परेशानियों को दूर करने के लिए शनि और राहु का कॉम्बिनेशन मिलकर आपको इनोवेटिव आइडियाज आपको देंगे और आप उन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। शनि इस टाइम वक्री है और वक्र अवस्था में ये आपको एक घर पीछे का भी रिजल्ट दे रहे हैं, यानी कि आपके 1st हाउस का रिजल्ट भी दे रहे हैं। तो इस समय शनि का चेष्टा बल आपके 2nd हाउस, 4th, 8th और 11th हाउस और आपके 1st हाउस पर होगा। आपका इस समय पूरा ध्यान फोकस इस घरों से संबंधित चीजों पर होगा और इन घरों से संबंधित समस्याओं से राहत दिलाने का कार्य करेंगे शनिदेव शतभिषा में। देखिए, मकर राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है और ये वह समय है जो शनिदेव अब लेने का काम नहीं, आपको देने का काम करेंगे। शर्त यह है कि शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन और स्थिति में होने चाहिए, शुभ भावों में हो, शुभ दृष्ट हो, अंश बल से मजबूत होने चाहिए, तो शनिदेव आपको 7.5 में बहुत कुछ दे करके मतलब आपको जाएंगे। लेकिन यदि शनिदेव खराब है तो फिर बहुत कष्ट और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। चलिए जानते हैं शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव आपको क्या देने जा रहे हैं। शनिदेव का गोचर आपके 2nd हाउस, दूसरे भाव, धन के भाव में है। दूसरा घर हमारा वाणी, परिवार, पैतृक संपत्ति, धन के संचय का होता है। शनि शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो राहत देने का काम करेंगे। हीलिंग का नक्षत्र है, तो आपकी धन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाएंगे, क्योंकि आय से अधिक व्यय देखने को मिल रहे थे। अब क्या है, दोनों नक्षत्र के स्वामी मिलकर आपको ऐसे आइडियाज डेवलप करेंगे कि आप अपनी पर्सनैलिटी, वाणी में कुछ ऐसा परिवर्तन करोगे कि आप धन कमाने के नए साधन स्रोत के प्रति मतलब आप सोचोगे अब और धन अर्जित करोगे, क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में और शनि के घर का फल भी देंगे, यानी आपके 2nd हाउस धन भाव का, तो इससे धन लाभ का योग बनेगा। यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ है या अटका हुआ है, कोई पैतृक संबंधी विवाद चल रहा है, तो राहु और शनि के प्रभाव से आपके अंदर ऐसे डिप्लोमेटिक आइडियाज आएंगे कि आपको अपने कार्य में सफलता देखने को मिलेगी और समस्याओं को भी आप उस दौरान मतलब कि सुलझा लेंगे। शनि की 7.5 के दौरान काफी लंबे समय से आपकी वित्तीय स्थिति खराब चल रही थी और आपके जीवन में निरंतर कमी बनी हुई थी। शनि शतभिषा में गोचर करते हुए आपके धन संबंधी और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। शनि वक्र अवस्था में और इस दौरान इन्हें चेष्टा बल भी प्राप्त है, तो इस टाइम पीरियड में आपकी पूरी एनर्जी कहाँ होगी? धन के निवेश करने पर रहेगी और शनि राहु का यह परिवर्तन योग आपको सफलता दिलवाएगा।
शनि का गोचर धन के भाव में और शनि की दसम दृष्टि आपके 11th हाउस लाभ के भाव पर पड़ रही है, जो आपकी इच्छा इनकम का भाव होता है। आपको धन लाभ के साथ धन प्राप्ति के रास्ते में जो बाधाएं थी, रुकावट आ रही थी, वह दूर होगी। जो कष्ट मिल रहे थे उन कष्टों से राहत मिलेगी, क्योंकि शतभिषा हीलिंग का नक्षत्र है, राहत वाला नक्षत्र है। देखिए शनि क्या है, आपको देरी करते हैं काम को देने में, लेकिन वो कभी भी मना नहीं करते, डिनाई नहीं करते। वो धन प्राप्ति में जो विलंब देखने को मिल रहा था वह अब समाप्त होगा, क्योंकि शनि कर्म के कारक है और आपकी कुंडली में 10th हाउस के स्वामी शुक्र हैं और शनि और शुक्र में मित्रता है। शनि जब अच्छा रिजल्ट देंगे तो इनके प्रभाव से शुक्र भी आपको काफ़ी अच्छा फल प्रदान करेंगे। इससे आपके कार्यों को मतलब गति मिलेगी, आपके कार्यों के पूरा होने में जो विलंब हो रहा था वह समाप्त होगा। अब आप स्वयं महसूस करोगे कि आपके कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। 7.5 में आपको अपने रिश्तेदारों मित्रों से जो संबंध आपके खराब हुए थे, सुधार देखने को आपको मिलेगा। शनि वक्रीय एक भाव पीछे यानी आपके लगन भाव का भी फल देंगे, यानी आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य, आपके पर्सनैलिटी, स्वभाव पर भी प्रभाव डालेंगे। तो जो समस्याएं आपकी लाइफ में चल रही थी उनमें आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जॉइंट पेन, शरीर में आलस, थकान, काम में मन ना लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति, इन सब में मतलब अब आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा, आपके टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन, काम को समय पर पूरा करना, आपका डेली रूटीन सही होगा तो आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। शनिदेव की दृष्टि 4th हाउस पर और 11th हाउस लाभ भाव पर भी पड़ रही है, तो 4th हाउस रिलेटेड भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी संबंधी आपकी इच्छा मतलब पूर्ण करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 11th हाउस लाभ भाव पर है, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो यदि कोई आपका मकान का कार्य चल रहा था वो अधूरा रह गया है तो वो पूरा होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। यदि आप किसी कारणवश अपने घर से दूर थे तो घर वापस लौटने का भी योग बनेगा। देखिए 4th हाउस रियल एस्टेट का होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का होता है, कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है, आर्किटेक्ट है या कोई बिल्डर है, तो ऐसे जातकों को जो लाभ देखने को नहीं मिल रहा था, जो सफलता उन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, तो ये समस्याएं अब आपकी समाप्त होंगी। 8th हाउस पर शनि की दृष्टि है और शनि 8th हाउस में कारक होते हैं। 8वां भाव कष्टों, दुखों और परेशानियों का होता है, तो शनिदेव इन कष्ट परेशानियों का अंत करेंगे। 8वां घर भूमि के नीचे पदार्थ का भी होता है और शनि की दृष्टि लाभ भाव पर भी है, तो इनसे जुड़ी संबंधी चीजों से आपको लाभ मिलेगा। जो जातक ऑटोमोबाइल सेक्टर से फील्ड से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, मेटल, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन क्षेत्र से जुड़े व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे जातकों को इस टाइम पीरियड में लाभ देखने को मिलेगा। शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है और राहु आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस में राहु का रिजल्ट जबरदस्त लाभ देता है। इस गोचर काल में आपको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। भाग्य पर दृष्टि है तो भाग्य का साथ मिलेगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता स्ट्रांग होगी, क्योंकि राहु से ज्यादा डिप्लोमेटिक प्लेनेट कोई हो ही नहीं सकता। आपके जीवन में नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। राहु आपको मनी माइंडेड बना देते हैं, आप हर समस्या को नए तरीके से डील करके उसको सुलझा लोगे। यदि आपका कोई पैसा डूब गया था स्टॉक मार्केट में, तो अब आपको रास्ता दिखाएंगे राहु देव। छोटी यात्राओं से आपको लाभ देखने को मिलेगा। 3rd हाउस किस चीज का होता है? 3rd हाउस इंटरनेट, आर्ट रिलेटेड भी होता है। जिनका ऑनलाइन वर्क है या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो उनको लाभ देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को इस टाइम में नए ऑफर्स मिलेंगे। 3rd हाउस छोटे भाई बहन मित्र पड़ोसियों का भी होता है, उनका सहयोग आपको मिलेगा। देखिए 3rd हाउस ना, अगर किसी की अपने पड़ोसी से ज़्यादा लड़ाई होती हो ना, तो समझ जाइए डेफिनेटली आपका 3rd हाउस खराब है, और वो लड़ते हैं तो उनका 3rd हाउस खराब है। राहु इस टाइम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 3रे चरण में गोचर कर रहे हैं। 10 नवंबर तक राहु 3rd हाउस में विराजमान रहने वाले हैं। 3रे चरण के स्वामी शुक्र और नवांश तुला राशि। तुला राशि आपकी कुंडली के 10th हाउस में। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए जाने जाते हैं। उत्तरा भाद्रपद आदि मंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है, तो इस गोचर काल में राहु आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चेंज करके आपको बड़ी उपलब्धि दिलाने का काम करेंगे। उत्तरा भाद्रपद आत्मंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है, तो इस गोचर काल में राहु आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चेंज करके आपको बड़ी उपलब्धि दिलाने का काम करेंगे। ये तय है आपको इस गोचर काल में संघर्ष मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बदले आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मतलब आप जो संघर्ष करेंगे, जो अपने काम में आप एफर्ट्स डालोगे, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको मतलब अब देखने को
मिलेगा। आप इस दौरान जहां पर काम कर रहे हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, उस पर आप थोड़ा नजर बना करके रखें कि आपके विरुद्ध कोई पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही, कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा। इस गोचर काल में आपको नए अवसर भी मिलेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। जो बिजनेसमैन है, कारोबारी हैं, उन्हें मार्केट के हिसाब से अपने कामकाज या बिजनेस के अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, वरना आप रेस में पीछे रह जाओगे। 10 नवंबर तक 10th हाउस कार्य क्षेत्र पर राहु का प्रभाव रहेगा, तो राहु आपको जबरदस्त लाभ देंगे। शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। इस गोचर का आप लोग लाभ उठाएं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, जय माता दी लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए।